हेलो बच्चों, दिस इज सुमित एंड मैं वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म करियर गोल एकेडमी पर, जहां पर हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की। हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 में, बायोलॉजी का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आइए एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने रिवीजन में अपने पिछले टॉपिक्स में सबसे पहले जो पढ़ना था, हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है ना। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो हमने बात करी थी इसमें कि लिविंग बीइंग के पास हमारी लाइफ होती है। अच्छा, तो हमने बोला ये जो लिविंग है ये क्या होता है, तो हमने बोला कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के, जिसके बिहाफ पे हम बताते हैं कि ये लिविंग है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। हमने बात करी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। हमने बात करी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म की, और हमने बात करी थी कॉन्शियसनेस की। इसी तरह से हमारे पास दो चार कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी हमने बात करी थी पिछली वीडियो में। अच्छा, तो अगर बात करें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे ये। अच्छा, तो हमने बोला जो भी लिविंग होगा उसके पास एक सेल होगा, मतलब उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या था, तो हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस थी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या हमें एनर्जी देने के लिए, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ये सारी रिएक्शंस हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने बताई थी कि भाई बात करी थी मेटाबॉलिज्म हमारा कुछ रिएक्शंस का सम टोटल होता है। इसी तरह से अगर बात करें कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस क्या था हमारा? कॉन्शियसनेस था कि हमारे रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है ना, कि अगर हमारे पास हम कोई चीज अगर सेंस कर सकते हैं, उसको सेंस करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर हमें हार्म कर रही है तो हमें पता है कि हमें अगर ये चीज हार्म कर रही है तो हमें वहां से उस चीज को हटाना है या फिर हमें दूर हटना है। दैट इज कॉन्शियसनेस, कि हमें रिस्पॉन्ड करना है उस चीज का, तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चीजों को सेंस करके। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास कॉन्शियसनेस था। इस तरह से हमने ग्रोथ की बात करी थी, और इसी तरह से ये जो पूरा टॉपिक था हमने डिस्कस किया था एक लिविंग के लिए, कि हम इन्हीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसी के बिहाफ पे हम क्या बताते हैं कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अच्छा, अब बात करें अगर इसके अंदर, तो हमने बोला था नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज न्यूट्रिशन। हाँ भाई, तो हमने बात करी थी न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो हमने बोला था भाई जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, जो भी हम खा रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में बदलना, दैट इज न्यूट्रिशन। की एब्जॉर्प्शन होना, खाना खा के करेंगे क्या, उसमें से जितनी भी चीजें होंगी जो हमारे काम के, इट मींस हमारे लिए वो न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट जब भी हम उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, हमारा वो न्यूट्रिशन हो गया। फिर हमने बात करी ये जो लिविंग बीइंग होते हैं, ये न्यूट्रिशन के बेस पे हमने बोला कि भाई जो न्यूट्रिशन होता है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, ये ऑटोट्रॉफ या तो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, तो आओ उससे पहले एक हमने और बात करी थी कि भाई जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या तो फिर मल्टी सेल्युलर होते हैं, है ना। या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या तो फिर मल्टी सेल्युलर होते हैं। अच्छा, यूनिसेल्युलर के लिए क्या, कौन होते हैं यूनिसेल्युलर? यूनि का मतलब सिंगल या एक, है ना। तो जो एक सेल से मिलकर बने उसको हमने क्या कहा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपका सबसे फेमस एग्जांपल होता है ना अमीबा, दैट इज हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसी तरह से अगर बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर कौन? जो मोर देन वन सेल से मिलकर बनते हैं, है ना भाई, जो मोर देन वन सेल से मिलकर बनते हैं वो कौन हो गए? हम सबसे अच्छे एग्जांपल हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं, तो हम एक जनरल एग्जांपल अपने आप को लेके चलते कि हमारे पास इसी तरह से। तो ये हमने कुछ बातें थी जो पिछली क्लास में करी थी। अच्छा, और क्या बात करी थी? हमने बोला था भाई ये ऑर्गेनिजम्स या तो ऑटोट्रॉफ होते हैं या तो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, या तो ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे या तो फिर हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ कौन से थे? तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, जो फूड
खुद से सिंथेसाइज करते थे, सिंथेसाइज देयर ओन। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ जो डिपेंड होते थे किस पे? डिपेंड होते थे ऑन ऑटोट्रॉफ पे। अब ये डायरेक्टली डिपेंड्स हो या फिर इनडायरेक्टली, है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करे। हमने ये सारी बातें पिछली क्लास में करी थी, तो ये तो हो गई पिछली क्लास की रिवीजन। आज जरा इन्हीं चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आओ इसको जरा समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, क्या होता है भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तो हम बोलते हैं भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन organisms synthesize their food बाय अवन से। बोल सकते हैं भाई कि ऑटोट्रॉफिक कौन हो गए? ऑटोट्रॉफिक हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो क्या करते हैं, अपने खाने को खुद बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम इनको ऑटोट्रॉफ बोल देते हैं। ये तो बात हुई बस, है ना, कि अगर ये खाना खुद बना रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, है ना भाई, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोट्रॉफ की अगर हमने बात कर ली तो ऑटोट्रॉफ होते कौन है, करते क्या, कैसे अपना खाना खुद बना रहे हैं? भाई खाना तो हम भी अपना खुद बना लेते हैं, है ना, बनाते नहीं बनाते? तो ये खाना हम भी तो बना ही ले रहे हैं, फिर ये कौन सी अलग सी प्रक्रिया कर रहे हैं भाई? चलो समझते हैं। हम कौन सा खाना खुद बनाते हैं और ये कौन सा खाना खुद बनाते हैं? एक्चुअली जो हम खाना बनाते हैं अपने लिए, जो हम उसको कुक करते हैं, हम बनाते थोड़ी, हम उसको सिर्फ पकाते हैं, पका के खाते हैं। लेकिन ये जो हम पका रहे हैं जिस खाने को, ये हमारे लिए वो बना के तैयार करते हैं। तो आओ जरा समझते हैं इसके लिए भी। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आओ बात करें इसके बारे में भी। तो हम बोलेंगे द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वो तो चलो हो गए हमारे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो अभी हमने बात करी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भाई अपना खाना खुद बना, लेकिन बनाते कैसे, तो हमने ये बात करनी थी। तो बनाते कैसे हैं, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, किसके थ्रू बनाते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना भाई, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। आओ समझते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है ना, ऐसा कौन सा प्रोसेस है। अच्छा, हम कर पाते हैं क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास इन जैसे कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? वो हमारे लिए वो फूड बना रहे हैं जो हम खा रहे हैं। तो हम कौन हो गए? हेटेरोट्रॉफ, और ये ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? ये ऑटोट्रॉफ हो गए। तो आओ समझते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये टर्म क्या है, कौन सी बला का नाम है, इसको समझते हैं, है ना। अच्छा, तो जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है, इस फोटोसिंथेसिस वर्ड में दो वर्ड है। कौन कौन से दो वर्ड है? एक तो फोटो और एक सिंथेसिस। कौन सा वाला फोटो है? क्या क्लिक करने वाला फोटो जो हम सेल्फी लेते हैं वो है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये फोटो वर्ड जो है ये आया है लाइट से। कैसे? आओ समझते हैं। तो हम जब लाइट की बात करते हैं तो हम लाइट के डुअल नेचर की बात करते हैं, जहां पे हम लोग बात करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की भी और एज वेल एज वेव नेचर की भी। हम लाइट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो लाइट चैप्टर हम उसमें पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो लाइट के दो ही नेचर होते हैं, डुअल नेचर बोलते हैं। डुअल मतलब जिसके दो नेचर है ना, जिसके दो चेहरे हों, जैसे आपके भी हमारे भी है ना, घर में कुछ और, टीचर के सामने कुछ और, दो चेहरे रखते हैं हम लोग अपने। तो जो हमारे ये जो लाइट है, लाइट का भी क्या हमने बोला? डुअल नेचर है।
अब इसके भी दो मतलब दो नेचर कौन कौन से, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारे पास कौन सा है, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स, इसलिए हम लाइट को इन्हीं पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, बहती हुई धारा है फोटॉन्स की। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो फोटॉन्स हैं वो हमारी लाइट है। तो फोटो वर्ड कहां से आया, इस लाइट से, है ना, कि फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो का मतलब हो गया भाई लाइट। फोटॉन्स दैट इज पार्टिकल ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोटो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। अच्छा, सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन करना। अच्छा, किसका फॉर्मेशन करेंगे फिर, अगर हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ, नो डाउट फूड का ही तो होगा यार, फूड ही तो बात कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं। तो फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना, मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना। ये लाइट की प्रेजेंस में है तो क्या अंधेरे में नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, अंधेरे में हमारा फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, है ना। चलो आओ बात करते हैं फिर फोटोसिंथेसिस टर्म की। तो बेसिकली जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है या फिर जो ऑटोट्रॉफ है, ये कर क्या रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, तो देखो ये हमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना के देते हैं। मतलब हमें ये सिंपल प्रोडक्ट से या फिर सिंपल रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना के देते हैं। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, हमारी जब बॉडी है, जब हम खाने को पका रहे हैं और खा रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में चेंज करती है। मगर ये ऑटोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, हेटरोट्रॉफ देखो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं इनका, लेकिन ये कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ, ये सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली करते क्या है ये फोटोसिंथेसिस करके, दे कन्वर्ट सिंपल फूड टू कॉम्प्लेक्स फूड, बोल सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब सिंपल क्या है, तो सिंपल फूड मतलब हम बोलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ये कॉम्प्लेक्स बना देता है ना। जैसे ग्लूकोज बोल सकते हैं क्या, है ना, एक कॉम्प्लेक्स हो गया, जो हमारा खाना हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो क्या किया इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके, सिंपलर को कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम सिंपल बनाने की कोई बात नहीं, बनाने दो इन्हें, क्या जाता है, हमारे बाप का क्या जाएगा, हम दोबारा बना लेंगे, है ना। चलो तो इसको समझते हैं, आगे समझते हैं इसमें। अब हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफ ने क्या किया, सिंपल को कॉम्प्लेक्स कर दिया। कैसे किया, कैसे हुआ ये प्रोसेस, आओ समझते हैं। तो हमने बोला फोटोसिंथेसिस की, अब इसके अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हम बोलते हैं 6U2 प्लस 12H2O और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। क्या देंगे भाई, देखो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो हमारे पास 6U2 प्लस में 12H2O मिलकर क्या बनाएंगे भाई, ऑब्वियस बात है ग्लूकोज बनाएंगे, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O, है ना भाई। कि हमारे पास बेसिकली करके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कब, कौन किसके अंदर कहां रिएक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, तो हम बोल रहे हैं CO2 प्लस में 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है भाई, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कुछ वाटर रिलीज हो रहा है। तो और इसके बारे में और थोड़ी बातें करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो प्लांट्स हैं, इनकी जो लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स, है ना, हरे पत्ते, तो ये जो ग्रीन लीव्स है, इनके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो क्या ग्रीन होना जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका आंसर आप कमेंट में देना, मैं अगली वीडियो में इस चीज को बताऊंगा फिर। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो ग्रीन लीफ है ये क्या कर रही है,
फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रही है। कैसे? तो हम कह रहे हैं भाई ग्रीन लीफ के पास एक पिगमेंट पाया जाता है जो इसको ग्रीन बनाता है ना भाई, जो क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट लीव्स का जो कलर होता है ना, वो क्या होता है भाई? प्लांट लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। मतलब इतनी बड़ी गाथा है ग्रीन होने में, हरा होने में, है ना भैया। हमें हरा करना तो हम तो पोत लेंगे, रंग पोत लेते हैं, हरा 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 हो जाएंगे। इनके लिए इतना बड़ा प्रोसेस कि एक पिगमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली इनके पास एक पिगमेंट होना जरूरी है ताकि क्या रह सके, ये हरे हरे हो सके, है ना। बिल्कुल हरा हरा हो गया, गार्डन हरा हरा हो गया पूरा, सब एक पिगमेंट के चक्कर में, है ना। दिल गार्डन गार्डन कहते हो, दिल हरा, दिल लाल होता है, दिल गार्डन गार्डन नहीं होता, गार्डन का तो हरा हो जाएगा, है ना। तो हम कहते हैं जो क्लोरोफिल है यह कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट लीफ को कलर देता है, दैट इज ग्रीन कलर। अब ये जो ग्रीन कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से आ रहा है, क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। देखो रिएक्शन के अंदर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो रहा है? वाटर स्प्लिट हो जा रहा है और उधर हमें ऑक्सीजन दे रहा है, और बचा कुचा रिएक्शन करके हमें ग्लूकोज दे रहा है और वाटर दे रहा है। जो बच गया वाटर वो वहां चला गया, है ना। देखो वाटर स्प्लिट हुआ तो उसने क्या दिया हमें? O2 रिलीज किया, और CO2 और तुम्हारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन बचा उसने क्या किया? यहाँ पे आके ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर ली। एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका है? ये ग्लूकोज का ही तो है, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। तो हम ये कह रहे हैं भाई कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या था, ऑटोट्रॉफ ने क्या किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कैसे बनाया अपना फूड? तो अपना फूड कैसे बनाया? 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बना दिया इन्होंने? ग्लूकोज बना, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ एक जब फूड बन रहा है प्लांट्स के अंदर तो एक चीज रिलीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। हम बोलते हैं ना कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन उनसे इनहेल करते हैं और हम उन्हें CO2 देते हैं। तो देखो जो तुम CO2 दे रहे हो वो क्या कर रहा है? वो उसका जाके ग्लूकोज बना रहा है, और वो जो ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ पे वो हम क्या कर रहे हैं? हम रिलीज कर रहे हैं, सॉरी इनहेल कर रहे हैं, है ना। तो उसको लेकर हम क्या, हमें अपने आप को हमें जिंदा रखने में, मतलब प्लांट जो होते हैं एक फोटोसिंथेसिस के हमें जिंदा रख रखा उन्होंने, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो हर एक प्रोसेस के लिए हमें इतने बड़े बड़े, मतलब हम जो भी चीजें देख रहे हैं ना यहाँ पे, उन सभी प्रोसेस तो कितना सारा टाइम लग रहा है, कितनी चीजें हो रही है, बहुत सारा टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जाके कहीं एक प्लांट एक अच्छा न्यूट्रिएंट ले पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, ग्रो कर पाता है। हम भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, आई होप इतना लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बढ़ते हैं फिर इसके आगे टॉपिक में, नए टॉपिक की तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही, है ना। कि भाई फोटोसिंथेसिस तो हो गया, ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए क्या सिर्फ इतनी ही चीजें रिक्वायर्ड थी? थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करके लिख लेते कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसकी हमें जरूरत है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। आओ इसको भी लिख लेते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर बात करें भाई रॉ मटेरियल्स की, तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं? क्या लगता है तुम लोगों को? अच्छा, वहां पर देख के पता कर सबसे पहले क्या क्या चीजें लग रही है। हमारे पास सबसे पहले चीज जो ऐसे ही दिख रही है, दैट इज सनलाइट। पहला रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है? दैट इज सनलाइट। अच्छा, दूसरा अगर रॉ मटेरियल की बात करें फिर, तो हमारे पास दूसरा रॉ मटेरियल दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा रॉ मटेरियल दैट इज क्लोरोफिल। और क्या लग रहा है भाई? वाटर भी तो लग ही रहा है, तो वो भी तो हमारा रॉ मटेरियल ही हुआ ना। अच्छा, और क्या लग रहा है? देखो जरा, पता करो। CO2 भी लग रहा है, लग ही रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर बात करें और कुछ लग रहा है तो देखो, अदरवाइज रॉ मटेरियल बहुत है, कितने लिखोगे? ठीक है, लगता तो बहुत कुछ है, तुम क्या क्या लिखोगे? तो ये हमारे पास कुछ मेजर रॉ मटेरियल्स है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल है ये रिक्वायर्ड है
फॉर अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो सोचो, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के, इसी के साथ एक क्वेश्चन चलते चलते तुम्हें भी दे देते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। हम कह रहे हैं इसमें से एक भी गया तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, है ना? तो ये जो सनलाइट है, जो सिर्फ डे टाइम में ही होती है ना, सिर्फ दिन के टाइम में, और सबसे तेज कब होती है? दोपहर के टाइम में बहुत ज्यादा सनलाइट होती है ना, तो सिर्फ ही डे टाइम में ही पॉसिबल है। फिर तो ये जो अंधेरा है इतना, क्या इस टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता होगा? चलो समझ लेते हैं फिर। तो इन नाइट्स, इन द डे या इन द नाइट्स लिख लो, इन नाइट does plants have the process of photosynthesis? तुम लोग बताना इसको, ठीक है? मेरे को नहीं बताना। अच्छा चलो बढ़ते हैं फिर आगे, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। चलो एक क्वेश्चन क्या, इन डेजर्ट हाउ प्लांट्स synthesize their food? Is it same for all or not? Justify your answer, है ना भाई? Justify your answer, अपने आंसर, अपने उत्तर की स्वयं पुष्टि करें, है ना? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग अपना दिमाग लगाना और इन क्वेश्चंस को लिखना, ठीक है? बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली जो वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में, है ना? और जो ये गैसेस है, वाटर और गैसेस, ये दो चीजें सबसे मेन यहां पर हमने भी बात करी कि फोटोसिंथेसिस में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, राइट? क्या क्या इवेंट होता है? पहला इवेंट हम कह सकते हैं क्या कि इवोल्यूशन ऑफ वाटर वेपर, है ना? एक तो हमारे पास इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का, वाटर वेपर का। और क्या होता है भाई? एक तो इवेपोरेशन होता है, दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है नहीं होता है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट? ठीक है जी, ठीक है, दो चीजें होती है, एक इवेपोरेशन, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो इसको भी समझते हैं। तो ये होता कैसे है? हाउ इट टेक्स प्लेस, आओ समझते हैं। हमने बोला कि हमारे पास जो ये प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की जो लीफ होती है ना, इस लीव्स में छोटे छोटे, इस लीव्स में छोटे 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 क्या होते हैं भाई? पोर्स होते हैं। इन ग्रीन लीव्स देयर इज सम और तुम इसको ऐसे लिख लो, देयर इज very tiny holes present on its surface called stomata, ना? क्या बोलते हैं भाई इसको? स्टोमटा बोलते हैं, स्टोमोटा नहीं, स्टोमटा, है ना? चलो ये स्टोमटा क्या होते हैं? तो हमारे पत्तों के ऊपर छोटे 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 छोटे, जो तुम्हारी आंखों से नहीं दिखने वाले, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है? तो छोटे 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 क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ये जो होल्स हैं, ये क्या करते हैं? रह के क्या पानी उस पर डालोगे तो क्या नीचे आ जाता है? क्या छन के नीचे आ जाता है? क्या ऐसे होल्स होते हैं क्या? नहीं, ठीक है? हम कह रहे हैं छोटे छोटे जो पोर्स हैं, बेसिकली इनको हम पोर्स कहते हैं, ठीक है? होल्स या हम कह सकते हैं पोर्स।
पोर्स मतलब बहुत छोटे होल्स, बहुत छोटे। ये छोटे छोटे पोर्स हैं, यहां पर ये पहली चीज, पहला काम करते हैं भैया एक्सचेंज ऑफ वाटर। वाटर का एक्सचेंज हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे हमारे पास, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं जी। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज करेंगे, कौन सी करेंगे बताओ? O2 और CO2 ना, और कुछ थोड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और कौन सी गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, चलो समझते हैं अभी। तो हमारे पास जो स्टोमेटा है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास इसका देखा जाता है ना। देखो राइटिंग थोड़ी सी, राइटिंग तो थोड़ी ठीक है मगर ड्राइंग थोड़ी सी बिगड़ी है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बड़ी सुंदर है मेरी ड्राइंग, कोई इस चीज का मजाक मत उड़ाना बस, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टोमेटा, है ना, लग नहीं रहा है स्टोमेटा कहीं से, बट हम मान लेते हैं स्टोमेटा। और इसके ऊपर प्रेजेंट ये क्या है, हमारी गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा, दो कंडीशन होती है स्टोमेटा की, जब स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, क्लोज्ड, और एक कंडीशन जब हमारे पास वो पोर्स ओपन होते हैं। और दोनों कंडीशन बनाते हैं। इस प्यारे से पत्ते को यहां से मिटा देते हैं, है ना, बहुत प्यारा पत्ता है ये, बस 500 का होता तो और अच्छा लगता नहीं। चलो समझते हैं इस चीज को। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्टोमेटल पोर है, अगर इसकी बात तो ये हमारे पास कुछ दो कंडीशन है हमारे स्टोमेटल पोर, ठीक है जी। बहुत अच्छी ड्राइंग है हमारी, बिल्कुल पिकासो जैसी, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों स्टोमेटल पोर हैं, एक की कंडीशन है जब इसके पोर्स क्या हैं, श्रिंक, है ना, और एक है जब ये स्वेल अप हो रखे। दोनों कंडीशन क्या है, कैसे श्रिंक होते हैं, कैसे स्वेल अप होते हैं, इसको समझते हैं जरा। तो हम ये कह रहे हैं भाई, जब कोई भी वाटर अंदर नहीं आया तो वो स्वेल अप होके क्या करेगा, श्रिंक रहेगा ना। जब इसमें कोई भी वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। जब वाटर लॉस कर दिया इसमें तो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। और जब इसमें वाटर भर गया तो ये क्या हो गया भाई, स्वेल अप हो गया। तो जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और पोर्स क्लोज हो जाते हैं। और जैसे ही क्या होगा, यही स्टोमेटल पोर्स में वाटर एब्जॉर्ब कर ले जाता है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं। और क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए निकलना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से गैसेस का भी एक्सचेंज होता है कुछ। तो सेम यही पोर्स क्या कर रहे हैं, हमारे ये सेम स्टोमेटल पोर्स क्या कर रहे हैं भाई, पहला काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक्सचेंज ऑफ वाटर कर रहे हैं, हमने यही बोला। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ वाटर करते वक्त क्या क्या हो रहा है भाई, जब वाटर इन पोर्स में एंटर करता है तो क्या होता है, ये स्वेल अप हो जाते हैं, है ना भाई। और जब यही वाटर इसमें से रिमूव होता है तो क्या होता है, श्रिंक अप हो जाते हैं, बोल सकते हैं सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ स्टोमेटल पोर की कहानी। चलो, बड़ी दुख भरी कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। आओ एक बार इन चीजों को कवर कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। अच्छा, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या थी भाई, हमने लिविंग की बात करी, है ना। लिविंग क्या होते हैं, हमने इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली थी, ठीक है जी। फिर हमने क्या बात करी, फिर हमने न्यूट्रिशन की बात करी। न्यूट्रिशन के हमने दो मोड्स की बात करी, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। फिर हमने इसकी बातें करी अलग अलग। फिर हमने बोला कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, क्या मोड है, तो हमने ऑटोट्रॉफिक बात करी कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा होता है, जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, है ना। दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय
देयर ओन सेल्फ, साइज देयर फूड, देयर खाना बाय अवन सेल्फ, भाई खुद का खाना खुद से ही बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कौन से प्रोसेस से, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर फोटोसिंथेसिस की बात करी भाई, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर इस फोटोसिंथेसिस में हमने बोला भाई लाइट की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ फूड कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉफ लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ फूड कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोल दिया, ठीक है। फिर हमने बोला भाई इस फोटोसिंथेसिस में हमने रिएक्शन लिखी, कौन सी रिएक्शन है भाई फोटोसिंथेसिस की, तो 6CO2 प्लस 12H2O, और किसकी प्रेजेंस में भाई, फोटो है तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट, और पत्तियों में पाया जाने वाला पिगमेंट जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में क्या बना, तो देखो सिंपल से क्या बन गया हमारा, ऑटोट्रॉफ क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरफ, क्या है वो कॉम्प्लेक्स फूड, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, ठीक है जी। फिर हमने क्या बात करी इसमें, फिर हमने बात करी कि हमारे पास हमारे लीव्स में क्या पाए जाते हैं, उसके सरफेस पे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर, है ना भाई, एक्सचेंज ऑफ गैस और एक्सचेंज ऑफ वाटर। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 एंड CO2। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, फिर नए क्लास में, इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।